तौफीक अता फरमाए। मुझे जो मौजू दिया गया है वो शान सिद्दीक़ अकबर है। मेरी एक नज़र आपकी तरफ और दूसरी नज़र हो सकता है साथ के साथ घड़ी की तरफ रहे। मैं कोशिश करूंगा कि इस टेंशन में कुछ बातें कामिल तवज्जो के साथ आपके सामने रख सकूं। सबसे पहली गुजारिश तुझे है कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने यारों को, अपने अहले बैत को ऐसा रंगा है कि इनमें से किसी एक की शान पर कोई किताब पढ़ें ऐसा लगता है इस जैसा कोई दूसरा है ही नहीं। लेकिन जब हम सब की शानें इकट्ठी करके और सारे का सारा दलाइल का मजमुआ सामने रखते हैं तो जो सूरत हाल सामने आती है उसका मैं मुख्तसर सा नक्शा आपके सामने रखने लगा हूं। आका ने अपने गुलामों में से हर एक को ऐसी ऐसी शान से नवाजा है कि जो शान एक में है वो शान दूसरे में नहीं है। इस पूरी उम्मत में तमाम सहाबा किराम में एक सहाबी ऐसे हैं, हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु, जिनका नाम कुरान में है। नाम, लक़ब नहीं, नेम इटसेल्फ। जैद उनका लफ्ज 22वें सिपारे में जैद बिन हारिसा का नाम मौजूद है। ये वाहिद सहाबी हैं, ये शान और किसी को अता नहीं है। इसी तरह एक सहाबी हैं हजरत साद बिन अबी वकास रज़ियल्लाहु ताला। ये वाहिद सहाबी हैं, सही बुखारी में हदीस है कि इस उम्मत में अल्लाह की राह में सबसे पहला तीर अगर चलाया है तो साद बिन अबी वकास ने चलाया। और इसी बुखारी में एक और हदीस है, जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ पहुंचे हिजरत फरमाकर, तो आपने फरमाया कोई साले आदमी होता जो रात को मेरा पहरा देता। थोड़ी देर के बाद हुजूर ने हथियारों की छनछनाहट सुनी। फरमाया ये कौन आया है? अर्ज किया हुजूर आपने हुक्म फरमाया था, मैं साद बिन अबी वकास हूं, घर से हथियार लेके सरकार का पहरा देने वाला। ये इस उम्मत में आका का सबसे पहला पहरेदार है। हदीस बुखारी में है। एक सहाबी हजरत जुबैर बिन अवाम, हुजूर के फुफीजाद हैं, सिद्दीक़ अकबर के दामाद हैं। हजरत जुबैर बिन अवाम वाहिद सहाबी हैं कि एक काफिर लोहे का लिबास पहनकर मैदान जंग में उतरा। यह हदीस भी बुखारी में है। हजरत जुबैर बिन अवाम ने उसके लोहे के पूरे मलबूस होने के बावजूद देखकर उसकी आंख में नेजा मारा, उसे कत्ल कर दिया। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम इतना खुश हुए कि वो यादगार नेजा हुजूर ने हजरत जुबैर बिन अवाम से मांग लिया और वो हमेशा हुजूर के साथ रहा, पास रहा। और हुजूर के बाद सिद्दीक़ अकबर, फिर फारूक आजम, फिर उस्मान गनी, फिर मौला मुर्तज़ा, फिर जुबैर बिन हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर के पास रहा। ये हदीस कहां है? ये भी बुखारी शरीफ में। मैं हवाले साथ इसलिए दे रहा हूं कि कोई ये ना समझ ले कि ये कच्ची पक्की बातें होंगी, कोई डाइजेस्ट पढ़ रहा होगा। अच्छा, मैंने यादगार नेजा क्यों कहा है? हम वो नहीं है कि सहाबा और अहले बैत की चीजें हुजूर के लिए तबर्रुक बना दें। सहाबा और अहले बैत में से किसी को हुजूर का मुश्किल कुशा कह दें। नहीं, आका आका है। आका किसी से कोई चीज ऐसी तलब फरमाएंगे तो वो तबर्रुक के तौर पर नहीं बल्कि यादगार के तौर पर। हम अदब वाले हैं। इसी तरह एक सहाबी हजरत हराम बिन मिल्हान, ये भी बुखारी में हदीस है। सैयदना हराम बिन मिल्हान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बीर मऊना की जंग में जख्मी हो गए। इन्हीं जख्मों से शहीद हुए। जब जख्मी हालत में थे तो जरा तवज्जो से देखना, अपने जख्मों से खून उठाते हैं, खून की लप भरते हैं, चुल्लू भरते हैं, अपने चेहरे पे गिराते हैं। खून उठा उठा के चेहरे पे गिरा रहे हैं। बुखारी शरीफ में हदीस है, 4092 नंबर है।
और क्या फरमा रहे हैं? फरमा रहे हैं फुज़्तु व रब्बिल काबा, फुज़्तु व रब्बिल काबा, फुज़्तु व रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया। ये सबसे पहला सहाबी है जिसकी जुबान पर ये अल्फाज आए हैं, हुजूर के जमाने में आए। और सुनिए, ये सिलसिला बहुत तवील है। एक हदीस में आता है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेशुमार सहाबा के बारे में एक स्केच पेश फरमाया, पूरा नक्शा दिया। जामे तिर्मिज़ी में हदीस है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्न अरहम उम्मती बि उम्मती अबू बकर, मेरी उम्मत में से मेरी उम्मत पर सबसे ज्यादा रहम करने वाला अबू बकर है। अशद्दुहुम फी अम्रिल्लाह उमर, अल्लाह के हुक्म के मामले में, शरीयत और दीन के मामले में सबसे ज्यादा सख्त उमर फारूक है। अस्दक़ुहुम हयान उस्मान, सबसे ज्यादा हया वाला उस्मान है। व अक़दाहुम अली, ये तिर्मिज़ी में अल्फाज नहीं, इब्ने माजा में, मैंने वहां से उठा के यहां फिट किए हैं ताकि मेरा मौला मुर्तजा का जिक्र खैर रह न जाए। व अक़दाहुम अली, मेरी उम्मत का सबसे बड़ा काजी अली है, जस्टिस। व अक़राहुम उबई इब्न काब, मेरी उम्मत का सबसे बड़ा कारी उबई बिन काब है। व अफ़रदहुम ज़ैद इब्न साबित, मेरी उम्मत का मीरास का सबसे बड़ा आलिम, इल्मुल फराइज का आलिम, सबसे बड़ा आलिम ज़ैद बिन साबित है। व आलमुहुम बिल हलाल वल हराम मुआज़ बिन जबल, और हलाल हराम का सबसे बड़ा आलिम मेरी उम्मत में मुआज़ बिन जबल है। व अमीन उम्मती अबू उबैदा बिन जर्राह, और मेरी उम्मत का अमीन अबू उबैदा बिन जर्राह है। ये अलग अलग शाने, ठाठें, मकामात, मर्तबे और खसाइस हैं जो आका ने अपने गुलामों को अता फरमाए। मैंने विद रेफरेंस कोट कर दिया। एक और हदीस सुनिए, एक हदीस में आता है, सही बुखारी और मुस्लिम में हदीस, खैबर फतह नहीं हो रहा था, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कल मैं झंडा उसके हाथ में दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता होगा, और अल्लाह उसका रसूल उससे मोहब्बत करते होंगे, उसके हाथ पर खैबर फतह होगा। सारी रात सहाबा इकराम इंतजार करते रहे, शायद ये इज्जत मुझे मिले, लेकिन सुबह हुजूर ने फरमाया, अली कहां है? सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फतह खैबर की इज्जत खुसूसियत से अता हुई, ये एजाज और किसी को नसीब ना हो सका। इसी तरह यही बुखारी और मुस्लिम, इन्हीं दो किताबों में एक हदीस है हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में। नजरान से कुछ लोग हाजिर खिदमत हुए, हुजूर हमें ऐसा अमीन अता फरमाइए, एक बंदा चाहिए हमें अपने इलाके में काम करने के लिए जो अमीन हो। हदीस बुखारी मुस्लिम है। आका ने फरमाया, मैं कल तुम्हें वो बंदा दूंगा, ला अब असन्न महकुम रजुलन अमीनन हक्का अमीनिन, कल मैं तुम्हारे पास, तुम्हारे साथ एक बंदा भेजूंगा, ऐसा बंदा भेजूंगा जो ऐसा अमीन है जैसे अमीन होने का हक है। अच्छा, यहां भी वो फतेह खैबर वाले वाक़े की तरह यहां भी सारी रात सहाबा इकराम उठ उठ कर इंतजार करते रहे कि शायद ये इज्जत मुझे मिले, लेकिन सुबह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू उबैदा बिन जर्राह कहां है? उन्हें बुलाया जाए, और अमीनुल उम्मत का लक़ब उन्हें अता हुआ और उन्हें नजरान के लोगों के साथ रुखसत कर दिया गया। ये आपको समझ आ गई होगी कि हम एक हदीस पकड़ लेते हैं तो उस तरह की बेशुमार हदीसें होती हैं, और अहले सुन्नत और अदब वाला वो है जो किसी एक हस्ती की शान बयान करते वक्त दूसरों की शानों को फरामोश नहीं करता।
इसी बुखारी में एक और हदीस है, सिर्फ एक मरतबा मैं तिरमिजी में गया हूं, वरना सब हदीसें बुखारी से आ रही। जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ, हज़रत उसामा बिन जैद का लश्कर रवाना हो चुका था। जब लश्कर तैयार हो रहा था तो आका को कुछ अहबाब ने अर्ज किया, हुजूर ये नौजवान है, ये शायद जिम्मेदारी न निभा सके। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसके वालिद को भी मैंने जब भेजा था तो उस वक्त भी मुझे यही मशवरा दिया गया था, अल्लाह की कसम इसका वालिद मुझे सबसे ज्यादा प्यारा था और अब ये इसके वालिद के बाद मुझे सबसे ज्यादा प्यारा था। इसका वालिद मुझे सबसे ज्यादा प्यारा था और इस अपने वालिद के बाद ये मुझे सबसे ज्यादा प्यारा है। ये हदीस भी बुखारी शरीफ में। ये अलग अलग ठाठे हैं। सुन्नी किसी की शान बयान करते वक्त बुखल का काम नहीं दिखाता, खुले दिल का मुजाहरा करता है। और इस कांट छांट ने नुकसान किया हुआ। सिलेक्शन और डिटेक्शन और एब्डिकेशन, इसने काम खराब किया हुआ। एक हदीस सुनाता और बहुत हदीसें आ रही हैं सामने। मुनाफिकों की 4 किस्में हैं। कितनी किस्में? जरा हौसले से सुनिए ये बात, ठंडे दिल से, ताकि आपके जहन में दाखिल हो जाए। मुनाफिकों की कितनी किस्में हैं? सबसे पहला और बड़ा मुनाफिक वो है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बुग़्ज़ रखता हो। भाई दिल मानता है बात को, होना भी चाहिए ना। सूरतुल मुनाफिकून इन्हीं मुनाफिकों के बारे में उतरी थी। सूरत बकरा का दूसरा रकू उन्हीं मुनाफिकों के बारे में उतरा था। वो अब्दुल्ला बिन उबई, इनके बारे में सूरत बकरा का ये रकू, पूरी सूरत मुनाफिकून उतरी है। ये अव्वलीन, पहले, हकीकी, असली, बुनियादी मुनाफिक, सबसे बड़े मुनाफिक। मुनाफिकों की किस्में बताते वक्त इन जालिमों को भुला देना नबी पाक की मोहब्बत को भुला देने के बराबर है। इनका तज़किरा जरूर किया जाए, इनको जरूर नेकेड किया जाए, इनको बेहिजाब किया जाए। मुनाफिक नंबर 2, मुनाफिकों की दूसरी किस्म, जो सैयदना अबू बकर उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा सहाबा से बुग़्ज़ रखता हो। ये मुनाफिकों की किस्म भी प्रॉपरली एक्सप्लेन होनी चाहिए, क्योंकि हदीसों में आई है। फज़ाइल सहाबा में इमाम अहमद बिन हम्बल इमाम बुखारी के उस्ताद हैं, उन्होंने हदीस बयान की है। 2 जगह पर हदीस है, लफ्जों का थोड़ा फर्क है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुब्बु अबी बकरिन व उमर ईमानुन व बुग़्दुहुमा कुफ्रुन। अबू बकर और उमर की मोहब्बत ईमान है और इनका बुग़्ज़ कुफ्र है। किताब का रेफरेंस मैंने दे दिया। और सुनिए, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस बुखारी, मुस्लिम और दुनिया की बेशुमार किताबों में है। बुखारी में 2 जगह पर मुख्तलिफ चैप्टर इसी उन्वान से कायम है, हेडिंग, टाइटल। आका ने फरमाया, हुब्बुल अंसारे अलामतुल ईमान व बुग़्दुल अंसारे अलामतुल निफाक। अंसारी साहबी वो हैं जिन्होंने मदीना में हुजूर का इस्तकबाल किया था, होस्ट बने थे। ये सारे सहाबी, इनके बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इनकी मोहब्बत ईमान की निशानी है और इनका बुग़्ज़ कुफ्र की निशानी है। और हदीस बुखारी मुस्लिम में मौजूद है। मंजर पे लाई जानी चाहिए कि नहीं? इट मस्ट बी एक्सप्लेन्ड और नॉट। फिर एक हदीस में आता है, जामे तिरमिज़ी में हदीस, एक बंदा हुजूर को आके अर्ज किया गया, हुजूर बंदा फौत हो गया, जनाजा तैयार है। हुजूर ने फरमाया, मैं जनाजा नहीं पढ़ूंगा। इन्नहु काना युबग़िदु उस्मान फ़अबग़दहुल्लाह। ये उस्मान से बुग़्ज़ रखता था, अल्लाह ने इससे बुग़्ज़ रखा। शॉर्ट कर रहा हूं। मुनाफिकों की तीसरी किस्म, ये 2 डील हो गए ना।
मुनाफिकों की तीसरी किस्म है जो सैयदना अली अल मुर्तजा शेर खुदा और दीगर अहले बैत अतहार रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम से बुग़्ज़ रखता हो। ये हदीस मुस्लिम में और थोड़े फर्क के साथ तिरमिज़ी में है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुब्बु अलीय्यिन अलामतुल ईमान व बुग़्दु अलीय्यिन अलामतुन निफाक। अली की मोहब्बत ईमान की निशानी है और अली का बुग़्ज़ मुनाफिकत की निशानी है। जामे तिरमिज़ी में एक हदीस है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहिब्बुल्लाह लिमा यग़ज़ूकुम, अल्लाह से मोहब्बत करो वो तुम्हारा रज़्ज़ाक़ है। अहिब्बुनी लिहुब्बिल्लाह, मुझसे मोहब्बत करो अल्लाह की मोहब्बत की खातिर। वहिब्बु अहला बैती लिहुब्बी, और मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो मेरी मोहब्बत की खातिर। मुनाफिकत की सारी अलामात जो हैं इनको मलहूज रखना असल में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस को मलहूज रखना है। अपनी पसंद, अपनी मर्जी, अपना मूड, अपना मजाज, अपना ज़ौक़, ये बहाने हैं हमारे पास नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन के इनकार के। अल्लाह करीम पनाह अता फरमाए। एक हदीस आखिर में और बता दूं जिसमें सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु का जिक्र खैर है। वो हदीस तबक़ात हनाबला में सही सनद के साथ मौजूद है। इमाम अहमद बिन हम्बल मुहद्दिस अब्दुल रज़ाक से रिवायत करते हैं, वो मामर से, वो ज़ुहरी से, वो नाफे से, वो अब्दुल्लाह बिन उमर से रिवायत करते हैं। तमाम रावी मैंने बताया सब सिकाए जानने वाले समझ गए हों। सही सनद है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह फरद अलैकुम हुब्ब अबी बकर व उमर व उस्मान व अली, अल्लाह ने तुम पर अबू बकर, उमर, उस्मान और अली की मोहब्बत फर्ज कर दी है। कमा फरद अलैकुम सलाता व ज़काता व सौमा वल हज, जिस तरह अल्लाह ने तुम पर नमाज, ज़कात, रोजा और हज फर्ज किए। फमन अबगदहुम फला सलाता वला ज़काता वला सौमा वला हज, जिसने इनसे बुग़्ज़ रखा उसकी कोई नमाज नहीं, कोई ज़कात नहीं, कोई रोजा नहीं, कोई हज नहीं। व अदखलहुल्लाहु नार, अल्लाह उसे जहन्नम में दाखिल करेगा। मुनाफिकत की चौथी किस्म और आखिरी किस्म। अब परेशान नहीं होना, अपनी इस्लाह करनी है हमने। सही बुखारी और मुस्लिम में हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुनाफिक की 4 निशानियां हैं, एक पाई जाए तो वो मुनाफिकत की निशानी है और चारों पाई जाए तो वो पक्का मुनाफिक है। जब बोलेगा तो झूठ बोलेगा, जब वादा करेगा तो खिलाफ वर्जी करेगा, जब झगड़ा करेगा तो गालियां देगा, जब अमानत दी जाएगी तो खयानत करेगा। लो जी, अब ये फांसी बेशुमार लोगों के गले में फिट हो सकती है और इस तरफ हमारी तवज्जो ही नहीं होती, इसलिए कि इसका ताल्लुक हमारे सीरत और किरदार के साथ है। ये मैंने इन शॉर्ट आपको मुनाफिकों की 4 किस्में अर्ज की हैं और यह है दीन की, ईमान और मुनाफिकत की अलामतों के हवाले से ट्रू कंप्लीट पिक्चर, मुकम्मल तस्वीर है ये। अब जरा बताइए, जितना मैंने ये थोड़े से वक्त में खींच के रखा है, मैंने जो कुछ मैंने बताया है, अब इनमें से किसी एक जैसा भी कोई दूसरा है? अलग अलग शान है कि नहीं? खुदा की कसम, यजीद लखा हुसैन हिक, इजाफा कर दो। हसन 2 है, हसन 2 है कि हसन भी एक है? हसन भी एक है। यह है कंप्लीट पिक्चर। अली कितने हैं? अली एक है। उस्मान कितने हैं? उस्मान भी एक है, उमर भी एक है, अबू बकर खुदा की कसम तो वो तो डाढ़ा ही एक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, अल्लाह करीम,
अल्लाह करीम हमारी शायरी में भी वसअत अता फरमाए, जिससे सुन्नियत का सही नक्शा सामने आए। हम हर एक के हथ बद्दे गुलाम हैं। किसी का कोई काम दूसरे से मिलता ही नहीं, एक दूजे तो वधने सोने। यही सिलेक्शन डिटेक्शन की मैं बात करूं, ये बड़ा नुकसान देती है। और फिर मैं एक बात अर्ज करूं, जब भी हम लोग खिताब कर रहे हो ना, अवॉइड किया करें इस बात को कि अल्लामा साहब बैठे हैं मैं बात करने लगा हूं, ये न कहा करो। अब अल्लामा साहब पे फर्ज हो जाएगा हक वाज़े करना, देन यू विल बी हर्टेड। ये एहतियात करनी चाहिए। अब आइए, ये मैंने स्केच दिया है, ईमान से बताओ जी, अल्लाह के किसी प्यारे सहाबा हो या अहले बैत हो, इनमें से किसी के बारे में सुन्नियों के पास किसी ने कोई बुखल देखा? नहीं। हमने खुल के बात कर दी है, सीना खोल के सबको माना है और सबके कदमों से अपने आप को वाबस्ता किया। अब आइए सिद्दीक़ अकबर की खुसूसियात की तरफ, जो शानें सिर्फ सिद्दीक़ अकबर में पाई जाती है। मैं पहले उधर नहीं गया, एक बात और अर्ज करता चलूं। तिबरानी में हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुजूर के चचाजाद भाई हैं, उनका कौल है कि इस उम्मत में अल्लाह ने अली को 18 शानें ऐसी दी हैं कि उनमें से एक भी अगर अली के पास होती तो अली की आखिरत के लिए काफी थी। उन 18 में से 13 शानें ऐसी हैं जो इस उम्मत में से किसी और को वो शान अता ही नहीं हुई, वो सिर्फ अली का हक है, अली की खुसूसियत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इसी तरह हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की 12 खुसूसियात ऐसी हैं जो इस उम्मत में किसी के पास नहीं। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की 40 शानें ऐसी हैं जो इस उम्मत में किसी के पास नहीं। और अल्लाह की अजमत की कसम, मैं गिनते गिनते थक गया, जब 80 से ऊपर पहुंचा तो मेरी हिम्मत जवाब दे गई, सिद्दीक़ अकबर की 80 से ज्यादा शानें ऐसी हैं जो इस उम्मत में किसी की भी नहीं। और सनद सबकी सही है, ये शर्त है। सिर्फ बुखारी शरीफ में सिद्दीक़ अकबर की 20 शानें, 20 से ज्यादा, ये भी ज्यादा का लफ्ज भी जरूरी है, मैंने जो गिनी हुई है तसल्ली के साथ बात कर रहा हूं। 20 से ज्यादा शानें सही बुखारी एक किताब में ऐसी हैं सिद्दीक़ अकबर की जो इस उम्मत में किसी के पास भी नहीं। सीरत इब्ने इसहाक, इब्ने हिशाम और दलाइल नबुव्वा इमाम बहकी, इन किताबों में लिखा हुआ है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैंने जब भी किसी के सामने इस्लाम पेश किया, हर बंदा सोचने लग गया सिवाय अबू बकर के। अबू बकर ने कुछ नहीं सोचा, देर नहीं लगाई और बिला ताखीर मेरा कलमा पढ़ लिया। हदीसों में अल्फाज है, मा तरद्ददा, अबू बकर ने तरद्दुद नहीं किया। ये अल्फाज भी हैं, लम यफिर व लम युनकिर, फरार नहीं हुआ और इनकार नहीं किया। ये अल्फाज सुना रहा हूं। और जरा गौर फरमाएं तो वाक़या मेराज की तस्दीक करके सिद्दीक का लक़ब पाना तो बाद की बात है। सिद्दीक की सिद्दीकियत का खमीर हुजूर का पहले दिन कलमा पढ़ने के वक्त भी सिद्दीक में नजर आ रहा। मा तरद्दद लम यफिर वलम युनकिर, ये सिद्दीकियत यहीं से उठती है और यहीं से इसकी बुनियाद पड़ती है। सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, लल्लाहु अनज़ला मिनस समाए इस्म अबी बकर सिद्दीक, अल्लाह ने अबू बकर का नाम सिद्दीक आसमान से खुद उतारा है।
और सनद हसन के साथ अबू याला में हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लम्मा और जबी इलस्समाए, जब मुझे आसमान की सैर कराई गई, फमा मररतु बिसमाइन, मैं जब भी किसी आसमान पर से गुजरा, वजदतु फीहि इस्मी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व अबू बकर सिद्दीक खल्फी, मैंने हर आसमान पर लिखा हुआ देखा कि मेरा नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ है और मेरे पीछे पीछे अबू बकर सिद्दीक लिखा हुआ है। अजीज़ान गिरामी, सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वाहिद सहाबी हैं कि मक्का शरीफ में अपने घर में इस्लाम की पहली मस्जिद बनाई। आमतौर पे जनरल नॉलेज के तौर पर लोगों से पूछा जाए, बच्चों को भी ये बात का पहले दूसरी तीसरी की किताबों में गलत बताया जा रहा है कि इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद मस्जिद क़ुबा है। नहीं अज़ीज़ान गिरामी, इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद सिद्दीक़ अकबर के घर में हिजरत से पहले मक्का शरीफ के अंदर सिद्दीक़ अकबर ने खुद बनाई थी। और ये हदीस बुखारी शरीफ में है। और सिद्दीक़ अकबर उस मस्जिद में नमाज पढ़ते थे, कुरान पढ़ते थे, ऊंचा ऊंचा कुरान पढ़ते। काफिरों की औरतें और बच्चे कुरान पढ़ने से मुतासर होकर सिद्दीक़ अकबर के ऊपर आकर गिरते थे। लो और सुनो, अरबी सुना देता हूं बुखारी शरीफ से। यतकस्सफु अलैहि निसाउल मुशरिकीना व अबनाउहुम, सिद्दीक के ऊपर आकर जिस तरह परवाना शमा पे गिरता है, ये स्केच है और अंदाज है, इस तरह फरमाया कि उन पर अबू बकर सिद्दीक पर काफिरों की औरतें और बच्चे आकर गिरते थे जब सिद्दीक कुरान पढ़ते थे। अगर मैं इसका तर्जुमा यूं कर दूं कि सिद्दीक सा कोई कारी कुरान न मिलेगा, तो यहां इस पसे मंजर में इस शेर के बोले जाने का हमें हक हासिल है कि नहीं है? अभी तो सिद्दीक के साथ कुरान का ताल्लुक क्या है और सिद्दीक ने कुरान को जमा किस तरह किया था। सौदा वाला शाम फरमा रहे थे, हदीस सुना दी थी उन्होंने कि कुरान को सबसे पहले हुजूर के बाद फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु के मशवरे से सिद्दीक अकबर ने जमा किया। ये हदीस भी बुखारी में है। थोड़ा आगे चलिए, जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमा रहे हैं तो हिजरत वाली हदीस बुखारी शरीफ के 2-3 सफ़ों पर, सफ़ा भी बड़ा बड़ा लंबे लंबे सफ़े, लंबी हदीस है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह शाम बिला नागा सिद्दीक़ अकबर के घर का चक्कर लगाते थे, तशरीफ ले जाते थे। ये सिद्दीक़ अकबर की खुसूसियात बता रहा। दावत पे जाना और खुद जाना और डेली जाना और सुबह शाम जाना और हिजरत के दिन जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रूटीन से हट के तशरीफ ले गए, सिद्दीक़ अकबर समझ गए कि आज कोई नॉर्मल बात नहीं है। आका अंदर तशरीफ लाए, पूछा अबू बकर कौन है घर में? अर्ज के हुजूर आपके घर वाले हैं, कोई गैर नहीं है, तशरीफ लाइए। आका तशरीफ ले आए। हिजरत की बात हुई, सिद्दीक़ अकबर ने अर्ज के हुजूर संगत, फरमाया तुझे साथ ले जाने का ही हुक्म हुआ है। अर्ज किया मैंने 3 महीने से 2 डाचियां खरीदी हुई हैं, एक आपके लिए और एक अपने लिए, और दोनों डाचियों को 3 महीनों से कीकर के पत्ते, जिसे हमारे इलाके में लांगी कहते हैं, बाद लोग लोंग कहते हैं, मैं ये खिला रहा हूं। 3 महीने से 2 डाचियां खरीदना हिजरत के इंतजार में सिद्दीक़ अकबर की खुसूसियत है। और फिर उनको लांगी खिलाने में क्या मसलहत थी? शायद कोई हकीम बैठा हो। लांगी सर्द खुश्क होती है, दिल को तहरीक देती है, इसका अजलाती आसाबी मजाज होता है, इसको खाने वाला जानवर ताकत में ज्यादा और जिस्म में दुबला होता है, ताकि खा खा के डाची इतनी ना पल जाए कि पहाड़ी सफर में कोई दुश्वारी पेश आए। ताकत किक्कर की लुंग की हो और जिस्म स्लिम हो। मेरे आका के लिए ऐसी सवारी होनी चाहिए जो सुबक रो हो।
अब ये आगे सारा लंबा वाकया है, वो 2.5-3 सफ़े की हदीस। खाना पकाया गया, खाना बांधने लगे, वही बुखारी की हदीस। कपड़ा नहीं। आज हम लोग तो रोजे उन लोगों ने रखे हैं, इफ्तारियां हम कर रहे हैं। सीधा सिद्दीक़ अकबर की शहजादी अस्मा बिनते अबी बकर रदी अल्लाह ताला अन्हा ने अपना दोपट्टा जो कमर से भी बांधती थी और सर पर भी वही उसका टुकड़ा ले लेती थी, उसे नताका कहा जाता है। उसके 2 टुकड़े किए और ऐसे नहीं फाड़ा, बल्कि ऐसे लम्बे ता फाड़ा, ताकि एक टुकड़ा फिर वापस अपने सर पे रख लूं और दूसरे टुकड़े में खाना बांधा। उस दिन से उनका लकब पड़ गया ज़ातुन नताकतैन, 2 पट्टों वाली। हुजूर रुखसत हो गए। बाद में अबू जहल सिद्दीक़ अकबर के घर आया, कहां है तुम्हारा अब्बा, कहां है तुम्हारा नबी? अस्मा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, मुझे नहीं पता, हालांकि पता था। ईमान से बताओ, हमारे सारी जिंदगी के सच अस्मा के इस झूठ पर कुर्बान। अल हर्ब खुदातुन, जंग में दुश्मन के मुकाबले पे इस किस्म की बातें जायज होती हैं। ये सिक्योरिटी होती है, ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा किया जाता है। लश्कर अपना रूट नहीं बताते। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ ले गए। आगे गार का वाकया आपने सुना हुआ है, मैं उधर नहीं जाऊंगा। कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। इसी सफर में सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जब देखा कि एक पहाड़ है, पहाड़ का साया है, साये के नीचे मिट्टी गीली है, उधर कपड़ा बिछाया, ठंडी जगह थी, कपड़ा बिछा के जिसके नीचे पुख्ता कीचड़ था। हुजूर को अर्ज के हुजूर यहाँ आराम फरमाइए। वो एयर कंडीशन जैसी सूरत हाल थी। हुजूर को लिटा दिया, हुजूर आराम फरमाने लगे। खुद देगची ली और हुजूर के लिए दूध ढूंढने निकले। अज़ीज़ान गिरामी, वो रोटी साथ ली, वो ज़ातुन नताकतैन का नताका साथ था, रोटी साथ थी, देगची साथ है, चादर थी तो बिछाई। पता चलता है कि अबू बकर सिद्दीक गुलामी का हक अदा करना जानता। आका साथ हो तो गुलाम के पास क्या कुछ होना चाहिए। सिद्दीक ने उसका हक अदा कर दिया। हुजूर ने नहीं फरमाया, सिद्दीक की अपनी मोहब्बत भरी प्लानिंग है। अब जरा दिलचस्प बात है, सिद्दीक ने एक गडरिया, रेवड़ वाला, बकरियों वाला देखा, उसके पास गए, बातचीत हुई। उसने कहा दूध निकाल ले। आपने फरमाया तुम दूध निकालो, पहले बकरी के, बुखारी शरीफ बता रहा हूं, पहले बकरी के थन झाड़ो। नफीस नबी के लिए सिद्दीक की नजाकतें देखो। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम और मिन अनफसिकुम, दोनों कराते हैं। सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया बकरी के थन झाड़ो। उसने थन झाड़े। आगे सुनिए, फरमाया अब एक साइड पे करके अपने हाथ झाड़ो। सही बुखारी, मुबालगा नहीं, हाथ झाड़े। फिर फरमाया अब तुम दूध दोहो। देगची में नीचे ठंडा पानी रखा ताकि दोया हुआ दूध ताजगी की वजह से गर्म होता है, आका को ठंडा दूध पेश कर सको। ऊपर कपड़ा बांधा, कपड़े के ऊपर दूध दोया गया। यह है नफासत और यह है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैर मौजूदगी में भी हुजूर की तहारत का एहतराम और लिहाज। फिर लेकर गए। इससे अगले अल्फाज सुनिए। जब लेकर हाजिर हुए, आका को दूध पेश किया, आका दूध पीने लगे। बुखारी शरीफ से बता रहा हूं, रेफरेंस देने को दिल चाहता है बार बार। आका ने दूध पिया। सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुजूर को देख रहे, आका दूध पी रहे। फसका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हत्ता रदीतु। हुजूर ने दूध पिया, दूध पिया, दूध पिया, हत्ता के मैं राजी हो गया। और सही बात बताऊं,
अगर कोई मोहब्बत वाला बंदा सुनेगा तो समझ जाएगा यहां रदी तो कमाना है रवि तो, हत्ता के मैं रज गया। पिए हुजूर और राजी हो जाए सिद्दीक, पेट में हुजूर के दूध जाए और रज जाए अबू बकर। ये सिद्दीक अकबर की खुसूसियात हैं। यार शान सदीक़ अकबर। एक हदीस और सुनिए। हदीस में आता है हजरत सईद बिन मुसय्यब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, मुस्तदरक हाकिम के अंदर सही सनद के साथ हदीस मौजूद। आप फरमाते हैं काना अबू बकर मिनन नबी बिमंज़िलतिल वज़ीर। अबू बकर सिद्दीक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजीर की तरह साथ रहते थे। वकान युशाविरुहु फी जमी उमूरिही, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मामले में अबू बकर सिद्दीक से मशवरा लेते थे। वकान ला युक़द्दिमु अलैहि अहदन, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर से आगे किसी को नहीं समझते थे। हदीस तो भी जारी है, एक जुमला लगा दूं बीच में। इस जुमले की शरह में दाता साहब कश्फुल माजूब में लिखते हैं कि सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु के अलक़ाबात वगैरह बयान करने के बाद फरमाते हैं कि कसरा मजाले नेस के पेश अज़वे कदम निहद, किसी की मजाल नहीं कि अबू बकर से आगे कदम रखे। ये दाता साहब फरमा रहे हैं। हज़रत सईद बिन मुसय्यब क्या फरमा रहे हैं कि काना ला युक़द्दिमु अलैहि अहदन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर से आगे किसी को नहीं समझते थे। वकाना सानीह फिल इस्लाम, वो इस्लाम में हुजूर के सानी थे। वकाना सानीह फिल गार, वो गार में हुजूर के सानी थे। वकाना सानीह फिल बद्र फिल अरीश यौम बद्र, वो बद्र की जंग में अरशे के नीचे हुजूर के सानी थे। वकाना सानी है फिल कब्र, और कब्र में भी वो हुजूर के सानी है। अब इस एक हदीस में 7 खुसूसियतें बयान हुई। हुजूर का वजीर होना, हुजूर और उनके दरमियान और कोई वजीर नहीं है। हुजूर हर मामले में उनसे मशवरा लेते हैं। 2, हुजूर उनसे आगे किसी को नहीं समझते। 3, इस्लाम लाने में हुजूर के सानी है। 4, बुगार में हुजूर के सानी है। 5, बदर में हुजूर के सानी है। 6, और कब्र में हुजूर के सानी है। 7। एक और हदीस सुनिए। दुनिया से जाते वक्त आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खिताब उम्मत के लिए कीमती चीज है कि नहीं? बुखारी और मुस्लिम में खिताब मौजूद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकलीफ है, सर मुबारक में कपड़ा बांधा। खरज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसिबन रअसहु बिल खरकत, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने काशाना अक़दस से तशरीफ लाए, अपने सर मुबारक को पट्टी से बांधा हुआ है, खरके से बांधा हुआ। फ़क़ाद अलल मिंबर, आका मिंबर पर तशरीफ फरमा हो गए। लफ्जों का मुख्तलिफ रवायात में फर्क है, मफ़हूम 100% है। अल्लाह की हम्दो सना के बाद आपने फरमाया इन्नल्लाह खय्यर अब्दन बैन दुनिया व बैन मा इंदहू, अल्लाह ने एक बंदे को इख्तियार दिया, मेरे बंदे दुनिया में रहना है या मेरे पास आना है। फ़ख्तार मा इंदहू, उस बंदे ने अर्ज किया अल्लाह मैं आपके पास आना चाहता हूं। फबका अबू बकरिन, ये बात तो हुजूर ने फरमाई, समझ किसी को नहीं आई सिवाय अबू बकर सिद्दीक के। अबू बकर सिद्दीक रोने लगे। हज़रत अबू सईद खुदरी रावी हैं, वो फरमाते हैं कि हमने कहा कि इसमें रोने की क्या बात है, अबू बकर सिद्दीक को हो क्या गया है?
ये कोई मौका तो नहीं, हुजूर किसी बंदे की बात कर रहे हैं। 3 दिन के बाद पता चला कि वो तो हुजूर अपनी बात कर रहे थे। काना रजुल हुवा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व काना अबू बकरिन आलमना। बाद में पता चला कि वो हस्ती जिसको अल्लाह ने दुनिया में रहने या आखिरत में आने का इख्तियार दिया था वो आका खुद थे सल्लल्लाहु। वकाना अबू बकरिन आलमना, और अबू बकर हम सबसे बड़ा आलिम था। ये बुखारी में है, बुखारी शरीफ। काना अबू बकरिन आलमना, हम में सबसे बड़ा आलिम था। यहां एक बात थोड़ी सी और वजाहत कर दूं। इसी बुखारी में एक और हदीस है, जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ तो सहाबा इकराम ज़ाहिर परेशानी का वक्त था, दुख का वक्त था। सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बहुत ज्यादा परेशान थे। आपको यकीन ही नहीं आ रहा था कि आका का विसाल हो गया है। सिद्दीक़ अकबर ने खुतबा दिया। खुतबे में सिद्दीक़ अकबर ने आका के विसाल को जायज साबित करने के लिए कि हुजूर का विसाल मुमकिन था, ये नामुमकिन अनहोनी बात नहीं हुई, मान जाओ। जब सिद्दीक़ अकबर ने आयत पढ़ी, तसल्ली दी, सिद्दीक़ फारूक आजम घुटनों के बल जमीन पर गिर गए और फरमाते हैं मुझे तसल्ली हो गई कि वाकई आका तो विसाल फरमा चुके। उस वक्त सिद्दीक़ अकबर ने आयत कौन सी पढ़ी? वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहिर रुसूल। मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी रसूल गुजरते गए। तो आका का विसाल फरमा जाना आका की रिसालत के मनाफी नहीं है। सिद्दीक़ अकबर ने कुरान से जब इस्तिदलाल किया तो हदीस बुखारी में है, हुजूर के सगे चचा के बेटे हिब्रुल उम्मत, इस उम्मत का आलिम जिसको हुजूर ने करार दिया है, वो फरमा रहे हैं कि लक अन्नन नास लम यकूनु यअलमूना अन्नल्लाह अंज़ला हाज़िहिल आयता हत्ता क़रअहा अबू बकर। जब सिद्दीक़ अकबर ने ये आयत पढ़ी तो ऐसे लगता था कि सहाबा इकराम के जहनों में, ख्वाब ख्याल में भी ये बात नहीं थी कि कुरान की इस आयत में हुजूर के विसाल का इशारा मौजूद है। अभी उलमा समझ रहे होंगे कि मैंने तर्जमा लफ्ज बलफ्ज नहीं किया ताकि कोई बेवकूफ आदमी गलत मफहूम, तर्जमा लफ्ज बलफ्ज बड़ा डाढ़ा है। लका अन्नन नास लम यकूनु यअलमूना अन्नल्लाह अंज़ला हाज़िहिल आया। लका अन्नन नास, चूंकि लाम मौजूद है लिहाजा कोई मनफी मफहूम भी नहीं बन सकता। ये अहले इल्म के हवाले से मैंने बात कर दी। बहरहाल मतलब यह है, बुखारी शरीफ के अल्फाज ये हैं, इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि सिद्दीक़ अकबर ने जब इस्तिदलाल किया तो सहाबा इकराम हैरान रह गए कि सिद्दीक़ अकबर ने कौन सी आयत किस मौके पे फिट करके हमें मुतमईन कर दिया है। यह तर्ज इस्तिदलाल, यह कुव्वत इल्म, यह इल्म सिद्दीक की गहराई। ये मैंने एक झलक सजियों खबियों दी है। तो अब वापस उस हदीस पर आइए जो आका का आखिरी खिताब है। अबू सईद खुदरी फरमा रहे हैं कि काना अबू बकरिन आलमना, अबू बकर हम सबसे बड़ा आलिम था। इसी तरह अगले अल्फाज हदीस के क्या है, इस खिताब के अगले अल्फाज क्या है? आका ने फरमाया ला तब के या अबा बकरिन, अबू बकर रो नहीं। इन्ना अमन्नन नास अलैहि बिनफ्सिही व मालिही अबू बकर, मेरे ऊपर जान कुर्बान करने की खिदमतें हों तो अबू बकर की सबसे ज्यादा हैं, माल कुर्बान करने की खिदमतें हों तो अबू बकर की सबसे ज्यादा। और माफ करना, हदीस के अंदर अल्फाज हैं इन्ना अमन्नन नास, मेरे ऊपर सबसे ज्यादा एहसान अबू बकर के हैं। वो तो मैं अदब की वजह से मन का तर्जमा खिदमत कर रहा हूं, वरना आका ने लफ्ज एहसान इस्तेमाल फरमाया है। और फिर फरमाया वलो कुन्तु मुत्तखिज़न खलीला लत्तखज़तु अबा बकरिन खलीला, अगर मैं किसी को तन्हाई का यार बनाता तो अबू बकर को बनाता। अभी वो जानी कुर्बानियां क्या हैं, माली कुर्बानियां क्या हैं, वो मैं उधर चल पड़ूं तो वो एक पूरी तकरीर है। खिड़कियां खुल जाएं कि जान कैसे कैसे कुर्बान की, बुखारी में हदीस मौजूद है, और माल कैसे कैसे कुर्बान किया। फिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर मैं किसी को तन्हाई का यार बनाता तो अबू बकर को बनाता। वलाकिन साहिबकुम खलीलुल्लाह, लेकिन मैं अल्लाह का खलील हूं, मैं अबू बकर को अल्लाह के बराबर नहीं रखता, नहीं रख सकता, नहीं ये दुरुस्त है, लेकिन अल्लाह से नीचे नीचे मुझे अबू बकर जैसा कोई नहीं।
सुद्दू कुल्ल खौखतिन इलल मस्जिद इल्ला खौखत अबी बकरिन, मस्जिद में खुलने वाली हर खिड़की बंद कर दो सिवाय अबू बकर की खिड़की। मस्जिद के इर्द गिर्द सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान की रिहायशें थीं, और जैसे सहाबी मस्जिद में आना चाहते अपने घर से डायरेक्ट कदम बाहर निकालते मस्जिद शरीफ में पहुंच जाते थे। लेकिन आका ने फरमाया मेरे बाद अपने घर से डायरेक्ट वही आएगा जिसने मेरे मुसल्ले पे खड़ा होकर इमामत करानी। हर बंदा गलियों गली होके मस्जिद में आए, अबू बकर डायरेक्ट अपने घर से मस्जिद में आ सकता है। और आका वो जो सिद्दीक़ अकबर को हुक्म फरमा रहे हैं, मुरू अबा बकर फलयुसल्लि बिन्नास, अबू बकर से कहो लोगों को नमाज पढ़ाए। हुजूर ने खुद सिद्दीक़ अकबर को अपने सामने इमामत के मुसल्ले पे खड़ा किया है, इसीलिए अबू बकर सिद्दीक हुजूर का बनाया हुआ पूरी उम्मत का इमाम है। और ये तमाम चीजें सिद्दीक़ अकबर की खुसूसियात है। मैं समझ रहा हूं कि असर का टाइम थोड़ा रह जाने की वजह से मुझे अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम देना चाहिए, ताकि अहबाब में से बाज़ ने शायद वुज़ू भी करना हो। अल्लाह करीम मुझे और आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम प्यारे सहाबा हों या अहले बैत, सब से दिली सच्ची पाकीज़ा मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए, और इस आस्तान पाक को अल्लाह करीम कायम दायम रखे, और इनके इस फैज़ान को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम